श्री हरि के चरणों में नमन। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 56 का अध्ययन करेंगे। दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेन विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थितधि मुनिः उच्यते। स्थिर बुद्धि पुरुषों को दुखों में अनुद्विग्न, सुखों में निःस्पृह और शुभाशुभ की प्राप्ति में हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित कहकर दूसरे प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। दुखेषु, दुखों की प्राप्ति होने पर, अनुद्विग्न मना, जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखेषु, सुखों की प्राप्ति में, विगत स्पृह, जो सर्वथा निष्पृह है, तथा वीतराग भय क्रोध, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्तधि, मुनि स्थिर बुद्धि उच्चते कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला पुरुष मुनि कहलाता है। अब यहाँ पर मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी भी तथ्य पर न पहुँच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। किंतु जिस स्थितधि मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थितधि मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है, जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता क्योंकि वह इन कष्टों यानी तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्ण पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी कारण जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका श्रेय भी भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है और भगवान की सेवा के लिए तो वह हर सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावना अमृत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे वो विजय हो या न हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। अर्जुन के आगे के प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण आगे वाली वीडियो में देंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।